नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। अधिकारियों की उदासीनता, अनदेखी से नाराज फिरोजाबाद राजस्व कर्मचारी संघ के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद से काम बंद करके डीएम कैंपस में इकट्ठा होकर समस्याओं का समाधान एवं अधिकारियों की अनदेखी से नाराज हुए राजस्व कर्मचारी संघ के विभिन्न विभागों के कर्मचारी ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। आज फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में अजब सा नजारा देखने को मिला। बता दें कि डीएम के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी स्वयं पर हो रहे उत्पीड़न से परेशान हैं। कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद भी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है उत्पीड़न। बता दें कि डीएम को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। खास रिपोर्ट देखिए इस वक्त की ऋषि पंडित के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आप लोग क्या मुख्य वजह है? कारण है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी अपेक्षाएं हैं कि हमारे लोक हित में अच्छी कार्रवाई हो, अच्छे निर्णय हो, प्रदेश प्रगति की ओर जाए। उसी क्रम में 2019 से अब तक 4 बार अपने अधीनस्थों के समस्याओं के संबंध में शासनादेश जारी किए गए हैं। चारों शासनादेश के अनुक्रम में हम सभी लगभग 6 संघ हैं हमारे यहाँ अभी मौजूद हैं। सभी ने अपने अपने संघ के पेड़ पर अपनी समस्याएं, विभागीय समस्याएं लिख के दी हैं। जिलाधिकारी महोदय को लगभग 4 बार दे चुके हैं। तहसील स्तर पर जो समस्याएं पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित होनी, समस्याओं के निराकरण के लिए मीटिंग आयोजित होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई। जिलाधिकारी महोदय ने परसों की मीटिंग थी, सारे संघ के पदाधिकारी आए, पदाधिकारी बैठे रहे, जिलाधिकारी महोदय या उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आए। तब 6 संगठन के कर्मचारी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा हैं, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, लोकहित की नीतियां हैं, उनके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नीतियां हैं, उन नीतियों का कि मैं सीधे शब्दों में इसको अवमानना कहूँगा। ये उनकी नीतियों को न मानने जैसी स्थिति है कि उनके अधीनस्थ, उनके कर्मचारी, हम उनके हाथ पैर होते हैं। जब वो उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे कर पाएंगे। मेरी मांग है जिलाधिकारी महोदय से, मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने द्वारा जारी किए गए शासनादेशों का तत्काल, बल्कि 1 सप्ताह में इनका निराकरण कराएं, वरना ये संघ किसी भी आंदोलन कदम उठाने के लिए विवश होगा, जिसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा के अनुसार पूरे प्रदेश में कर्मचारी की समस्याओं के निराकरण के संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने प्रत्येक चतुर्थ मंगलवार को, हर माह के चतुर्थ मंगलवार को डेट निर्धारित की थी। पिछली 3 मीटिंगों में दिए गए मांग पत्र क्रम में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस चौथे मंगल को जिलाधिकारी महोदय ना ही उनके कोई प्रतिनिधि के रूप में हमारी मीटिंग में सुनने के लिए आए। 4 बजे से 5 बजे तक सभी कर्मचारी सभागार में उपस्थित रहे। सभी साथी संगठन
परंतु जिलाधिकारी महोदय ने या उनके प्रतिनिधि ने कोई भी हमारी समस्या सुनी नहीं, आज तक ना ही निराकरण किया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षाओं के घोर अनुरूप है। इस संबंध में आज हम विरोध प्रकट करने के लिए सभी साथी राजस्व विभाग के सभी साथी कर्मचारीगण इकट्ठे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय से इसकी अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। क्या मांगे रही हैं आपकी? लोकल स्तर पर तमाम मांगे हैं। कर्मचारियों के कुछ हमारे साथी कर्मचारी हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, 30-35 साल नौकरी करने के बाद भी वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उसके बाद भी उन पर पटलों का काम लिया जाता है। ये उचित नहीं है। उनको माननीय परिषद के निर्देशों के क्रम में उनके दायित्वों का ही निर्वहन कराया जाए, पटलों का कार्य न कराया जाए। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। अभी और कोई मिला? जिलाधिकारी मिले? अभी कोई नहीं मिले। जनपद में कर्मचारियों की बहुत संख्या कम है। इसके उपरांत भी उतने ही कर्मचारियों से 3 गुना 4 गुना काम लिया जा रहा है। कर्मचारियों की जो वैधानिक समस्याएं हैं उनको बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, चाहे वो उनके देश संबंधी हों, उनके जॉब के संबंधी हों, उनकी पारिवारिक समस्याएं हों। कर्मचारियों के साथ कहीं अभद्रता हो जाती है, उन पर भी कोई समय कार्रवाई नहीं होती है। कल रात्रि को जसराना में और सिरसागंज तहसील में रात्रि को 10 बजे लेखपालों को बुलाया गया कि आप तहसील मीटिंग पर आइए और बीसी के माध्यम से आपसे वार्ता हो गई। मैं जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहता हूँ यह कितना उचित है कि रात्रि में 10 बजे लेखपाल बाइक से जसराना तहसील जाएगा, सिरसागंज तहसील जाएगा और वहाँ जाके उस काम के रूप में बात सुन पाएगा। इन सभी समस्याओं से व्यथित होकर के कर्मचारियों ने इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भी आपने जिलाधिकारी महोदय को जानकारी दी, अवगत कराया? जी, विगत जुलाई माह में भी, अगस्त में भी और जून के माह में 3 माह से निरंतर हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं। अपनी समस्याओं के संबंध में पत्र जिलाधिकारी महोदय को देते आ रहे हैं, परंतु उन पत्रों पर किसी भी कार्रवाई पर संज्ञान लेना तो दूर, कार्रवाई का कार्यवृत्त भी जारी नहीं किया जा रहा है। इतनी ये एक कह लें हम इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का आचरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है कि संज्ञान ही नहीं लिया जाता कि हमारी समस्याएं क्या हैं। उससे